लेकिन कंपनी में फॉरएवर में मुझे नया नाम मिला है, दैट इज PL गुप्ता। मैं सिर्फ 68 साल का हूँ। न तो मैंने 21-22 साल में फॉरएवर ज्वाइन करी थी, न तो रामजस जी की तरह हमने 40 साल में फॉरएवर ज्वाइन करी थी। मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी तो मैं 49 साल 8 महीने का था, 50 साल का था। और कहते हैं कि 45वें ओवर से 50वें ओवर के बीच में वनडे में विकेट की परवाह नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, रन की चिंता होती है। तो इस वजह से मेरा मैनेजर लेवल 3 महीने 25 दिन में हो गया। सर जी अभी मेरे सवाल बाकी हैं, आप अपने आप ही अपना बताइए जा रहे। ये अभी मतलब अपने आप से ही शुरू हो गए। मैं अभी मेरे पास सवाल हैं यहाँ, इसमें मैंने सवाल लिख करके लाया हूँ और ये ऑडियंस के सवाल हैं, ये मैं इनकी तरफ से आपसे पूछने वाला हूँ। गुप्ता जी, शर्मा जी, ऐसा है इस उम्र में आदमी की ब्रेक फेल होती है। नहीं, कुछ जवाब नहीं, आप मैं आपसे जो पूछूंगा आप वही बताएंगे सर। और हाँ, और गीता पे नहीं, गीता की कसम नहीं, गीता में कथा वो गुप्ता जी, आपको फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स किस उम्र में मिली? 50 साल बताया। हाँ, अभी आपने बता ही दिया, मेरे क्वेश्चन के बिना पहले ही बता दिया। 50 इयर्स की एज में था। और तो आपको मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स में आपको ऐसा क्या लगा, आप किस चीज से प्रभावित हुए थे, इंस्पायर किस चीज से हुए थे जब आपने फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स को ज्वाइन किया था? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट का लूँगा टाइम इसमें। मैंने गारमेंट्स का काम किया है और बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट करके 30-32 साल मेहनत करने के बाद मैंने कमला नगर में रेडीमेड गारमेंट्स का एक शोरूम खोला था, जो MCD की सीलिंग में लॉकआउट हो गई थी, बंद हो गई थी। और वो तारीख थी 22 मार्च 2006। और इसके बाद मैं जॉबलेस हो गया था। और आप समझ सकते हैं, दिल्ली जैसी जगह में लगभग 50 साल की उम्र में, 49 साल की उम्र में अगर आप जॉबलेस हों तो दिल्ली में परिवार कैसे चला पाएंगे। सो मैं बहुत तकलीफ में था और 2 हाथों से काम करके मैंने देख लिया था। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कहीं कहीं से मिलती थी। तो मुझे ये लगता था शर्मा जी कि 2 हाथ से बेहतर है कि क्यों ना 2000 हाथों के साथ काम करूं। इसलिए फॉरएवर को मैंने चुना, बल्कि फॉरएवर को मैंने नहीं चुना, फॉरएवर बाय डिफॉल्ट मुझे मिला। मेरे एक ऐसे मित्र से मिला जो गांधीनगर में लेडीज जीन्स का काम करते थे, उनका भी कुछ काम खराब हुआ था। तो वो मेरे शोरूम में लेडीज जीन्स की सप्लाई करते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन फॉरएवर के बारे में बताया, और जब उन्होंने बताया तो ज़्यादा डिटेल वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मुझे अनिल जगी जी के घर पे ले गए वो। और अनिल जगी जी ने 2 घंटे में मुझे बहुत अच्छे से फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वगैरह समझाए। और फिर जब उसमें हमने पैसिव इनकम देखी और जब उसमें हमने देखी कि ये इनकम ट्रांसफरेबल है, तो इस वजह से मैंने फॉरएवर किया। 2 कारण मिले मुझे। हाँ। एक तो पैसिव इनकम, 2000 हाथों से काम पैसिव करने का। इनकम, हाँ, 2000 हाथों पैसिव से। इनकम थोड़ा सा खोल के बताइए। पैसिव इनकम मतलब कि आप अकेले काम नहीं करते, आपके पूरी टीम के साथ काम करते हैं। और आपके अकेले के 8 घंटे की मेहनत से इनकम नहीं आती है, बल्कि आपके इंटायर टीम के द्वारा जो मेहनत होती है उसकी इनकम आपको आती है। तो वो इनकम, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने 8 घंटे काम किए तो आपको 8 घंटे की इनकम आएगी। लेकिन अगर आपने 200 लोगों के साथ 8-8 घंटे काम कर लिए तो 1600 घंटे काम हो गए ना। 1600 घंटे की इनकम 8 घंटे की इनकम से बहुत बड़ी होती है। इसका किसी को मतलब ये पैसिव इनकम है। इसका मतलब ये है कि पैसिव इनकम करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनना पड़ता है ना। और पैसिव इनकम कमाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनने के लिए या तो आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कोई स्कूल या किसी अस्पताल के मालिक बनेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद पैसिव इनकम मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसिव इनकम फॉरएवर लिविंग प्लॉट्स में बहुत आसानी से मिलनी शुरू हो जाती है। तो गुप्ता जी को प्रभावित जो करा वो पैसिव इनकम ने करा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुप्ता जी, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग पहली कंपनी है आपकी? नहीं, 1-2 छोटी-छोटी कंपनियां हमने ज्वाइन करी थी, जहाँ की सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन मेरे छोटे भाई ने जब उन कंपनियों में कुछ इनर क्वेश्चन पूछे, कुछ डीप क्वेश्चन पूछे, तो उनके पास जवाब ही नहीं था।
तो फिर वो ज्वाइनिंग करना ना करना वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फुल फ्लेजेड अगर कोई कंपनी हमने ज्वाइन करी है तो दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुप्ता जी, नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आपने शुरुआत कैसे करी, क्योंकि आपकी एज एक मैच्योर उम्र थी, आपका डिसीजन लेना एक बहुत महत्वपूर्ण था अपनी लाइफ में, क्योंकि बड़ी उम्र में जब कोई डिसीजन लेता है तो बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेता है। तो ऐसा आपने मतलब डिसीजन लेने के बाद कैसे शुरुआत करी, कैसे क्या इसमें आगे कैसे बढ़ी? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया मुझे। मेरा पहला ही दिन था जब मैं अपने करणवीर जैन साहब उनका नाम है जो मेरे स्पॉन्सर थे, अब तो वो इस सिस्टम से निकल चुके हैं, लेकिन उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया। व्यापारी आदमी थे वो भी और मैं भी, तो वो ज़्यादा नहीं मुझे बता पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अनिल जगी जी के घर मुझे पहुंचा दिया। और जब वहां पे गया तो वहां पे कितनी आवभगत करी थी जगी जी ने और इनकी मिसेस रश्मि जगी जी ने, मैं कह नहीं सकता। बहुत स्वागत, ये पंजाबी लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत खाना पीना खिलाते हैं। हाँ, ये देने पे आ जाए तो आपके पेट फाड़ देंगे खिला पिला के। बहुत इन्होंने स्वागत किया सर। मतलब पंजाबियों के लिए अभी एक पंजाबी और आने वाला है। अभी पंजाबी के नीचे से पंजाबी निकलेगी। पंजाबी आओ भगत अच्छी करते हैं। हाँ, ये मुझे अच्छी पहली करते बार हैं। पता लगा। और बड़ी मीठी जुबान में उन्होंने समझाते समझाते जब फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान मुझे डिस्कस कर दिया और जब एलोवेरा की सारी खूबियां बताई, तो मैं बताऊं 50 साल का व्यक्ति, एक तो उधारी की पर्ची व्यापार की और साथ में कई सारी बीमारियां, मैं 30-32 साल से अस्थमा से जूझ रहा था, तो उनके लिए इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बता दिए विद प्रूफ। तो एक तो वो प्रभावित कर रहा था मुझे और दूसरा प्रभावित कर रहा था इनका पैसिव इनकम और साथ में ट्रांसफरेबल इनकम की, आपकी इनकम जो है इनहेरिट हो जाएगी आपके बाद आपकी मिसेस को, आप दोनों के बाद आपके बच्चे को। तो ये चीजें मुझे प्रभावित करी और उससे भी ज्यादा अच्छा काम इन्होंने क्या किया कि 1-2 दिन के बाद इन्होंने मुझे 152D कमला नगर पहुंचा दिया। 152D या 52D सर, 152D कमला नगर, जहां मुझे गुरुजी मिले, दूसरे पंजाबी मिस्टर आनंद गांधी जी। एक बार जोरदार तालियां। और इसके बाद कहते हैं ना, नर्सरी की पूरी एजुकेशन 152D कमला नगर में हुई। वहां लिग्निन सपोनिन सब जाना हमने बड़े अच्छे से, विटामिन मिनरल्स अमीनो एसिड्स एंजाइम सब कुछ, सब सारी चीजें एकदम अंदर तक हिला के। और एक और पर्दे की बात बताता हूं जो कि इस इंटरव्यू में बहुत रहस्यमय बात होगी। हम लोग एक शनि मंदिर जाया करते थे और शनि मंदिर जाने के बीच में खास करके ये खोद खोद के मेरे स्पॉन्सर को हार्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम बतलाते थे, डायबिटीज के फायदे बतलाते थे कि डायबिटीज होने से क्या होता है, कैसे ये हार्ट कमजोर करता है, कैसे ये माइंड कमजोर करता है। वो हमारे स्पॉन्सर हाथ जोड़ते थे कि गांधी जी बस करो। तो इस तरह की जो प्रैक्टिकली जो डीप नॉलेज मिलती थी ना, और आज अगर मैं इतना बढ़िया ट्रेनर फॉरएवर में बन पाया हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी है, तो वो ट्रेनिंग का वो एक पार्ट था जो हम लोग कोसी जाया करते थे। इन बिटवीन हम लोग जर्नी भी करते थे, वहां शनि मंदिर में दर्शन भी करने जाते थे, हमारे स्पॉन्सर को थरथराया कपवाया भी जाता था डरा डरा के, और नॉलेज तो इतनी बढ़िया मिलती थी ना, और गाड़ी खुद चलाते थे गांधी जी। तो वो सब चीजें जो है ना बहुत मायने रखती है सर, और इतनी गहरी रूट से जब आप जुड़ते हैं किसी चीज से तो मजा आया। अच्छा, तो मतलब आपने शुरुआत कैसे करी, इस बात का अगर मैं जवाब एक शब्द में चाहूँ तो आपने ट्रेनिंग्स पर बड़ा में सर सबसे अच्छी बात क्या हुई थी कि जब मैं फॉरएवर में आया ना, तो चूंकि एक दिवालिया शॉपकीपर था, मेरे पास काम नहीं थे और एक एज का अनुभव था, तो मैंने कहा कि भाई जो भी काम करो ना, उस काम की पहले पूरी नॉलेज लो। अगर नॉलेज नहीं लेके जाऊंगा फील्ड में तो लोग मुझे बाहर कर देंगे, वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो हमने क्या किया था शर्मा जी की, जब 5 अक्टूबर 2007 को मैंने ज्वाइनिंग करी थी फॉरएवर की, तो उस महीने मैंने पूरे महीने में जितनी ट्रेनिंग होती थी 127 यहाँ पे आपका नारायण इंडस्ट्रियल एरिया में जो पुराना हमारा ऑफिस था, तो पूरे महीने में मुझे लगता है मैंने 20+ ट्रेनिंग्स कर ली थी। गांधी जी के पास जाने के अलावे वहां जो ट्रेनिंग लेता था उसके अलावे मैं ट्रेनिंग हॉल में ही रहता था। एक ट्रेनिंग करके निकलता था, फिर समोसे चाय वगैरह कुछ लिया, पैसे हुए तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन हमने पहली विजिट करी थी ऑफिस की, उसी दिन हमने 2cc भी किया। अच्छा, हाँ, उसी दिन मैंने 2cc भी किया। हाँ, जब पता है कि अल्फाबेट सीखे बगैर मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाऊंगा, तो अल्फाबेट पहले सीखो जी, 2cc पहले करो। ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी या गुड लक थी। बहुत सारे लोग हमेशा सोचने में लगा देते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। सो मेरे अनुभव से मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि अगर फॉरएवर करना है तो ये 2cc को अपने स्पॉन्सर से अच्छे से समझ लीजिएगा, जैसा कि मैंने समझा था बहुत अच्छे से और किया था, और जिसकी वजह से गुप्ता जी ने 2cc एक ही दिन की, और इसके साथ साथ गुप्ता जी ने एक और बात, आपने एक चीज पकड़ी अभी इस बात से कि लर्निंग एटीट्यूड था, बहुत जबकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते लर्निंग एटीट्यूड लगभग खत्म हो चुका होता है, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड था जिसकी वजह से आज इन्होंने मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट ली। अच्छा गुप्ता जी, आपने मैनेजर लेवल कितने दिन में क्वालिफाई करा था? देखिए, ये एक ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति इसमें जैसे ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में हर व्यक्ति का एक ड्रीम लेवल होता है कि मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर क्वालिफाई करूं, और मैनेजर बनने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और इतना आसान नहीं है मैनेजर क्वालिफाई करना। और यहाँ पर हर व्यक्ति का ड्रीम है कि वो जल्दी से जल्दी मैनेजर क्वालिफाई हो। तो यहाँ पर आज सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने कितने दिन में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा? मैंने जिस दिन फॉरएवर ज्वाइन किया था शर्मा जी, उसी दिन से मेरा क्रिस्टल क्लियर एक ओपिनियन बना हुआ था कि मुझे मैनेजर लेवल यहाँ एनी हाउ एनी वे क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे मुझे जगी जी ने बताया था और बाद में आनंद गांधी जी ने भी बताया था कि वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, और असली उड़ान तो मैनेजर बनने के बाद ही शुरू होती है फॉरएवर में। तो हमने कहा जब असली उड़ान मैनेजर लेवल से ही शुरू होती है तो क्यों ना सबसे पहले मैनेजर लेवल पे ही वार किया जाए। अच्छा, मैं फाइनेंशियली उस समय इतना मजबूत नहीं था, बहुत बैड डेट थे। अभी जैसे कि रामजोत शर्मा जी ने बताया कि 5 लाख का कर्जा था, मेरे ऊपर 20 लाख से भी ऊपर का कर्जा था, क्योंकि मैं एक व्यापारी था, शोरूम था हमारे पास, वो खराब हुआ था, और लेने वाले मेरे घर पे आते थे तो दिल में धकधकी मच जाती थी। सो मुझे एनी हाउ एनी वे मैनेजर लेवल पे पहुंचना था, और पहले महीने तो अक्टूबर हमने पूरी ट्रेनिंग में गुजारी। नवंबर महीने में, नवंबर 2007 में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच हमने 10 लोगों को स्पॉन्सर करी थी शर्मा जी। उसमें से एक व्यक्ति ने 72 दिन में मैनेजर लेवल किया, जो है संध्या गुप्ता उदय जी, वो भी सीनियर ईगल मैनेजर हैं, हमारी टीम में बहुत अच्छे हैं। और दूसरे मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो सोनिंग मैनेजर है। तो पहली ज्वाइनिंग जब होती है ना, जब कोई काम आप नया करते हैं, उस समय आपकी इंटेंसिटी उस काम के प्रति अलग लेवल की होती है। तो उस 10 में से 2 मेरे अचीवर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और चूंकि संध्या गुप्ता जी का 72 दिन में वो 21 नवंबर 2007 को जुड़ी थी, मेरे से 20 दिन एक डेढ़ महीने बाद जुड़ी थी, तो इसीलिए मेरा 3 महीने 25 दिन में मैनेजर लेवल हो गया था। और मेरे नीचे टीम में मेरी जो फ्रंट लाइन मैनेजर थी, उन्होंने 72 दिन में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। 72 दिन में मैनेजर लेवल क्वालिफाई। 3 महीने में लोग डिसीजन लेने में घबराते रहते हैं कि मैं आऊंगा, करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा। 2cc लगाने में, 2cc करने में ही 3-3 महीने निकाल देते हैं। आपने 3 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात क्या है, और अच्छी बात क्या है शर्मा जी, कि मेरा नाम प्रेमलाल गुप्ता, उसको कहे तो पीएल जी, है ना, और जो संध्या गुप्ता के हस्बैंड वो फायर एंड सेफ्टी में ऑफिसर थे, एलपीजी। क्या बात है, पीएलजी और एलपीजी, देखो कैसी तरह से। क्या बात है। अब वो एक दिन में मुझे 2 ऑर्डर भेजते थे, पानीपत से एलपीजी बना दो, पानीपत से मुझे 2 ऑर्डर भेजते थे, और 2 कार्टून जेल इस हाथ में, 2 कार्टून इस जेल। उस समय से काफी हेल्दी अभी हूं मैं, लेकिन उस समय 4 कार्टून जेल, 48 बोतल प्लास्टिक के बोतल में जेल नेक्टर को लेके जाना, पानीपत पहुंचाना, और एक दिन में 2 बार पहुंचाना। आप समझ सकते हैं किस तरह की डेडिकेशन, समर्पण मेरा रहा होगा। ऐसे नहीं होता कोई लेवल, उसको दिल से चाहना पड़ता है, दिल में लगाना पड़ता है, दिल में बसाना पड़ता है। और मैंने भी मैनेजर लेवल किया था ना, तो एक बार सेंट्रल स्कूल के बच्चे पानीपत में शर्मा जी मुझे कहते सर जो ये 1 आध कार्टून मैं आगे भेज दूं। बोले यार तू भेजेगा तो मैनेजर कौन बनेगा, तू बनेगा कि मैं बनूंगा? मैं मैनेजर बनूंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं जाता। देखा कितने प्रेम से प्रेमलाल गुप्ता जी ने अपनी बातें बताई, बड़े प्रेम से। अच्छा,
मैनेजर बनने के बाद भी आपके कोई अचीवमेंट नहीं है? सर इसके बाद तो मुझे गांधी जी कहते भी हैं गुप्ता जी आप बहुत लकी हो, क्योंकि दिसंबर में मेरा जो मेरे नीचे सुपरवाइजर लेवल हो रहा था 2007 में, तो उस समय बाय डिफॉल्ट मेरा 1+3 हुआ था पहली बार 4cc क्वालिफिकेशन। नहीं तो मैं एक्टिव मैनेजर नहीं बनता, आरएम नहीं बनता, मैं यूआरएम बन जाता सर। गांधी जी ने, लोग नया साल मना रहे थे और गांधी जी का 2 जनवरी 2008 को मुझे फोन आता है कि गुप्ता जी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपका 4cc एक्टिव हो गया। हमने कहा सर ये क्या होता है? बोला आपको पता नहीं है, आपका जो सीसी हुआ है आपका और आपकी टीम में संध्या गुप्ता का, वो सारे सीसी एक्टिव हैं और इस महीने अगर बाकी के सीसी आप कर लेते हैं तो आपका रिकॉग्नाइज मैनेजर हो जाएगा। सो थैंक यू सर आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके बाद जो अचीवमेंट की लाइन लगी दोस्तों, 3 महीने 25 दिन में मैनेजर। पहले साल तो नहीं, थोड़े से के लिए रह गया था मेरा, लेकिन दूसरे साल में ही 6,48,000 की पहले साल की इनकम थी, लेकिन दूसरे साल में 13 लाख से भी ऊपर की इनकम चली गई थी। और दूसरे ही साल से जो मिलियनेयर क्लब में शामिल हुआ वो अभी तक चल ही रहा है, वो टूटा ही नहीं कभी। फिर इसके बाद सीनियर मैनेजर, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, फिर कार प्लान 2। और दोस्तों और बता दूं, इस 68 साल की उम्र में अभी अप्रैल में फिर से कार प्लान 1 हमने अचीव किया है। क्या बात है! तो the way you think the person you become, आप जैसा सोचते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, आप जैसा सोचते हैं वैसा कर जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है और गुप्ता जी ने इसको करके दिखाया है। तो इसके लिए प्रेमलाल गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक अचीवमेंट और बाकी रह गई, सोरिंग मैनेजर भी हुआ हमारा। इसके बाद 2012 से लगातार 2018 तक मैनेजर रिट्रीट, 2012 से 2019 तक लगातार ग्लोबल रैली, 2012 से 2018 तक लगातार ईगल मैनेजर रिट्रीट। मैं ही नहीं, मेरी टीम में बहुत 16 फैमिली तक ईगल मैनेजर में गए हैं, मैनेजर रिट्रीट में गए हैं, ग्लोबल रैली में कई फैमिलीज हमारे साथ गई है। सो ये सब तब होता है जब आप टीम के हो जाते हैं और टीम आपकी हो जाती है। कोई मैनेजर रिट्रीट की जाता है? सर सबसे बढ़िया मैनेजर रिट्रीट में बोलूं तो सारे के सारे बढ़िया है, लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया मैनेजर रिट्रीट लगा था वो ग्रांड चोला चेन्नई का ग्लोबल रैली मैनेजर रिट्रीट बहुत लाजवाब था। और जब 2018 में हम ताज फलकनुमा गए थे तो वो तो क्या कहने उसके, हैदराबाद, वो जो मैनेजर रिट्रीट हमारा था वो बहुत ही यादगार था, क्योंकि ताज फलकनुमा एक ऐसा होटल है जहाँ पे जिस कमरे में हम लोगों को ठहराया गया था, शर्मा जी आप ही तो थे उस, और मैं चूंकि सोरिंग मैनेजर उसमें बन गया था, लेकिन सीनियर ईगल मैनेजर बन के मैं वहां पे गया था, तो मुझे 3 रात और 4 दिन के बदले 4 रात और 5 दिन मिले थे। मुझे याद है मेरा छोटा भाई सुरिंदर जो है वो चौथे दिन जब जा रहा था तो बोले भैया आप आराम से आइए, एंजॉय करके आइए। इसको भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कंपनी ने इनको 3 दिन का ही टूर दिया था। इतनी सारी जगह मैनेजर रिट्रीट में, ईगल मैनेजर रिट्रीट में, ग्लोबल रैली में हम लोग साथ साथ विदेश यात्राएं भी बहुत सारी करी हैं। तो गुप्ता जी ने बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं और लगातार लेते चले जा रहे हैं, आज भी अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। इस उम्र में भी आप 68 वर्ष की उम्र में इतनी तेजी, आज भी प्रतिदिन एक्टिव रहते हैं, प्रतिदिन अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सारा जो श्रेय जाता है इस उम्र में स्वस्थ करोड़पति होने का, वो प्रेमलाल गुप्ता जी को सर करोड़पति नहीं, फॉरएवर लिविंग पुरस्कार जाता है। सर करोड़पति नहीं, 7.5 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी ने मुझे दे दिए। क्या बात है! 7.5 करोड़ से ज्यादा लगाया कितना था? और अच्छी बात क्या है, और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अभी करोड़पतियों की जो लिस्ट आई थी उसमें हमारी टीम से भी 16 लोग करोड़पति थे। गांधी जी की टीम में तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन हमारी टीम से 16 से ज्यादा करोड़पति लोग। आज मैं अपने अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं अपने अनुभवों की बात नहीं करूँगा। किसी और समय आपसे अपने अनुभव शेयर करूँगा, लेकिन आज मैं जो अनुभव शेयर करवा रहा हूँ वो प्रेमलाल गुप्ता जी के बड़े प्रेम से बताते चले जा रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। तो मैं गुप्ता जी सबकी तरफ से आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ, क्योंकि अब हमारा समय यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा हो रहा है, समय का अभाव है, मैं ये कहूँगा
तो सबकी तरफ से एक सवाल करूंगा कि आप हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे? अपनी तरफ से कोई अच्छा संदेश? देखो जी, तरक्की और अचीवमेंट और लेवल अप तीनों चीज की भूख आपकी अगर बनी रहती है और अपनी टीम को आप अपना समझते हैं और आपकी टीम आपको अपना समझती है, तो आपकी सक्सेस अनवरत चलती रहेगी, कोई भी नहीं रोक सकता। ट्रेनिंग में रहिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारी टैग की जो ट्रेनिंग होती है ना, टैग के जो वर्कशॉप होते हैं, ये 1 डे ट्रेनिंग है या वर्कशॉप होते हैं, इन सब में आप आते रहिए। ये आपको एक ऐसा माहौल देगा कि आप स्वतः लेवल अप करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन आप हवाई पहुंच गए, एक दिन आप कैंकन मैक्सिको पहुंच गए, एक दिन आप सिंगापुर पहुंच गए, एक दिन आप दुबई पहुंच गए, कहाँ कहाँ चले जाएंगे ना, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। सो इस काम को दिल से करिए, इस काम को अपना समझ कर करिए, इस काम को ये समझ के करिए कि हम अपने बाद अपने मिसेज को या अपने बाद हम अपने बच्चों या बच्चों को इस काम को देने जा रहे हैं। तो यही हमारा मैसेज है कि इस काम को अगर अपना समझ के आप करेंगे ना, तो बहुत तरक्की करेंगे और तरक्की करते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी ने बड़े प्रेम से बता दिया कि इस काम को अपना समझ करके करें। जब आप कहते हैं ना मेरी कंपनी है, तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। जब आप कहते हैं मेरा काम है, तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। तो ये बिल्कुल दिल से बोला है कि इस काम को अपना समझ करके करिए और अपना बेस्ट करिए। आप बहुत बड़ी तरक्की आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।